Yeah. Yes. Hello. Follow me. There's some very nice people. Thank you. Thank you. Thank you. Walking down the crowded street. Thank you, man. You look like Charlie Hunnam. I am. Thank you. You look People rushing everywhere, voices humming in the air. Traffic noise is steady beat in this jungle concrete heat. City lights shine so bright, illuminate the endless night. Passing through the urban veins, can't escape these vibrant chains. Nightlife calls with open arms, clubs and bars with hidden charms. Dancing till the break of dawn, in the city never gone. Lights reflect on window trees, everything is not what it seems. In this place where shadows play, find myself in the display. सोहो लंदन की नाइट लाइफ और क्लबिंग का मरकज़। आज ये जगह ज़िंदगी से भरपूर है, लेकिन 16th सेंचुरी से पहले ये जगह एक हंटिंग ग्राउंड होती थी जहाँ हिरन का शिकार किया जाता था। इस जगह का नाम भी उस वक्त की एक हंटिंग फ्रेज से है जो कि सोहो कहलाती थी, यानी शिकार को देखकर आवाज़ लगाना। सोहो, सोहॉट उसका पूरा वर्जन। 17th सेंचुरी में लंदन की जब ग्रेट फायर्स हुई 1666 में, तो यहाँ पर जो लंदन के अमीर लोग थे उन्होंने आकर एक अपस्केल किस्म का रेजिडेंशियल एरिया बना दिया। यहाँ पर बड़े बड़े महल बने, यहाँ पर अमीर लोग रहते थे, अपस्केल पार्टीज होती थी। और ये जगह 18th सेंचुरी तक इस लंदन की वन ऑफ द मोस्ट पॉश रेजिडेंशियल एरिया रही। 18th सेंचुरी में अमीर लोग जो थे वो यहाँ से चले गए मेफेयर जैसी जगहों के ऊपर, और यहाँ पर फ्रेंच रिफ्यूजीज आए जो अपने साथ सिल्क, वीविंग और आर्ट की सनत को लेकर आए। बाद में यहाँ इटालियन और ग्रीक इमिग्रेंट्स भी आए जिन्होंने इस जगह को मज़ीद इंडस्ट्रियलाइज किया और यहाँ पर स्मॉल वर्कशॉप्स, टेलर्स और हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स खोली और इस इलाके को लंदन की जो हैंड वीविंग की सनत थी और हाथ से काम करने की सनत थी उसमें तब्दील कर दिया। Yes, I am. What are we filming? What are we filming? Just a video, mate. Just a normal video. Yeah. YouTube. Yes. Hello. Follow me. There's some very nice Follow people. and subscribe. Thank you. Step material. Thank you. Thank you. 19th सेंचुरी के बाद इस इलाके के अंदर पॉवर्टी आ गई क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी मॉडर्न मशीनरी ने हैंडीक्राफ्ट की सनत को ख़त्म कर दिया। यहाँ की इकोनॉमी में फिर आए म्यूज़िक हॉल्स, सस्ते होटल, पब्स और ब्रॉथल्स या जिस्म फरोशी के अड्डे, और ये एरिया क्राइम का हब भी बन गया 19th सेंचुरी के अंदर। 20th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर मेजर आर्टिस्ट, राइटर्स, रेडिकल्स ने आकर जैज़ क्लब्स वगैरह को फ्लरिश किया और यहाँ इटालियन कम्युनिटी बहुत अरसे तक मगलूब रही। 1950s और 60s में यहाँ के जो क्लब्स थे वो बीटिंग हार्ट ऑफ लंदन थे। मार्की क्लब, रॉनी स्कॉट्स जैज़ क्लब और 2 आइस कैफ़े बार यहाँ की आइकॉनिक जगह हैं। ये इलाका गे और लेस्बियन या होमोसेक्सुअल्स का गढ़ भी रहा 50s और 60s में। यहाँ तक कि लंदन में कानून था उस वक्त कि आप इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। यहाँ पर कार्ल मार्क्स भी रह चुके हैं और जब मैं पहले यहाँ आया था तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात थे, लेकिन ये पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा अपस्केल हुआ है और यहाँ पर बहुत तरक्की हुई है और आज इसकी वाइब भी डिफरेंट है। एनीवे जी, जस्ट कीप एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल सोहो। क्योंकि CDs का, DVDs का काम अब जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। होंगे कोई शौकीन लोग अभी भी जो कि आते होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप अपने आप से पूछे तो कौन आज CDs यूज़ करता है? Thank you, man. You look like Charlie Hunnam. I am Charlie. Nah, thank you. You look like him. Thank you. वाकई यार लग रहा था चार्ली हनम की तरह। चार्ली हनम बड़ा मशहूर एक्टर है और एक्चुअली ही डिड लुक लाइक हिम। जाके उसकी फ़ोटो देखें आप, मैं लगा भी देता हूँ। तो अच्छे लोग हैं यार, पहली दफ़ा मेरे को इस तरह रिस्पॉन्स दे रहा है। ओए थोड़ी भैन है कि दिखाता है खाना ख़राब दे पुत्रो, छो यार। हाँ जी, अभी भी पुराने वक्तों की कुछ यादें यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे सामने और वो सामने
और इधर आप आ जाएं, वाह जी वाह, रिवर स्ट्रीट। हाँ जी, ये हमारे मीठे भाइयों का स्टोर है। मीठा समझते हो ना, बस वही। जी जनाब, और ये है जनाब कोई डांसिंग बार। भाई इस एरिया में बहुत अरसे के बाद मैं आया हूँ। इस एरिया में अब बहुत बेहतरी आ गई है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। पहले जब मैं आता था ना यहाँ पे, तो कई दफ़ा नशे ही बैठे होते थे यहाँ पे ना, शराब पी के लोग बैठे होते थे, लड़ाइयाँ हो रही होती थी। मुझे आते हुए यहाँ डर भी लगता था, लेकिन फिर मैं कहता चलो यार आए हैं तो कुछ ना कुछ लेके ही जाऊँगा। मतलब सिटीज़। तो ये है जनाब सोहो का एरिया आपके सामने। आज यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, मेरा ख्याल अब टूरिस्ट भी काफ़ी यहाँ पे आने शुरू हो गए। और यहाँ पे बहुत सारी जो उस वक्त बुरी चीज़ें होती थी वो ख़त्म हो चुकी है शायद। अब क्या बताएं आपको क्या होता था, बहरहाल जो भी होता था अच्छा नहीं होता था। काफ़ी यार इस एरिया को अपलिफ्ट किया है, आई हैव टू से। आज से 20 साल पहले ये एरिया इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। आपको अगर कोई पुरानी वीडियोस मिलें सोहो की पुरानी, जाके देखिएगा, यहाँ पे काफ़ी बुरे हालात थे, लेकिन आज चीज़ें काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं। यहाँ पे बड़े बड़े स्टोर्स खुल गए हैं, यहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, लोग फिर रहे हैं यहाँ पे, अच्छे लोग फिर रहे हैं। और जो कहते हैं ना कि एक हवाई बदल गई इस एरिया की, आई मस्ट से यार। वरना मैं कुछ और ही जेन में लेके आया था। पहले मैं सोच भी रहा था कि यार इस एरिया को मैं फिल्म करूँ या ना करूँ, कोई मेरा कैमरा ना छीन के भाग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस एरिया इज़ क्वाइट सेफ नाउ, क्वाइट नाइस। और बड़े बड़े स्टोर खुल गए हैं, खूबसूरत किस्म की वाइब है यहाँ पे। और अब इसको देखते हैं आगे। तो ये है जनाब सोहो आज का। जिस सोहो की मैं बात कर रहा हूँ वो 20-22 साल पुराना सोहो जो मुझे याद है। यहाँ पर बहुत बुरे हालात थे, सच्ची बताओ आपको, यहाँ तक डर लगता था। इतने बुरे हालात थे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, मैं यहाँ आता था सीडीज़ लेने, क्योंकि यहाँ से सस्ती सीडीज़ मिलती थी। यहाँ पे छोटी सी फ्रूट की मार्केट भी लगती थी, लेकिन उस वक़्त ये एरिया बिल्कुल ऐसा नहीं था। यहाँ पे ब्रॉथल्स थे इस साइड के ऊपर, और यहाँ सामने सीडीज़ की शॉप्स होती थी, जो कि आपको सस्ती ओल्ड सीडीज़ बेचते थे, रिकॉर्ड्स बेचते थे, जिनसे उनका गुजारा होता था। तो अब तो यहाँ पे जी इस्लामिक सेंटर भी एक है, सामने जो आपको नज़र आ रहा है। पता नहीं ये पुराना है या पहले से था या नहीं था, लेकिन बहरहाल ये एरिया खासा ख़राब था पहले। अब तो यार यहाँ पे बड़े बड़े स्टोर्स आ गए हैं भाई। वाह, चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, मेरी तवक्को से ज़्यादा बदल गई हैं। इसकी मैंने पीछे से पहले वीडियो बना ली, ये अब बना रहा हूँ, लेकिन इसको पहले लगा दूँगा, क्योंकि ये एरिया जो है वो मेरा देखा भाला। तो आई थिंक ये एक शॉप होती थी यार, हाँ ये एक शॉप पुरानी है, यहाँ पे बंद हो चुकी है, लेकिन आई थिंक ये शॉप मुझे याद है। यहाँ पे भी मेरा ख्याल है रिकॉर्ड से बिकते थे। और ये देखें एक और पुरानी जगह। मैं बहुत अरसे बाद आया हूँ यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा कि लंबे अरसे के बाद ही आया हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा पहचान रहा हूँ जगहों को, क्योंकि ये बिल्कुल बदल चुकी है जगह, बिल्कुल ही बदल चुकी है। ये पहले यहाँ पे फ्लैट्स होते थे, यहाँ से यूँ ऊपर की तरफ रास्ते जाते थे, इस तरह इधर इधर छोटे छोटे फ्लैट्स। वहाँ पे बुरे काम होते थे, और यहाँ पे इलीगल चोरी का माल भी बिकता था, और सीडीज़ वगैरह जो हैं वो बिकती थी। इसकी पूरी वीडियो पीछे से मैंने बना ली है। अब मैं इस एरिया की वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे भी खासा जो है वो बेहतरीन किस्म का आर्किटेक्चर उन्होंने कर दिया है। इस एरिया की वाइब बदल दी यार बेसिकली। और मुझे खुशी हुई है कि ये एरिया जो है अब वो बिल्कुल बदल चुका है। जो मेरे जहन में इंप्रेशन था इसका, जब लास्ट टाइम मैं आया था, मैं ख्याल है आज से कोई 18-19 साल पहले मैं पीछे इस तरह आया था, तो उसके बाद सीडीज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं रही थी ख़ास। हम लोगों ने डाउनलोड करनी शुरू कर दी थी चीज़ें 2009-10 से, तो एग्जैक्टली हमें
जो है वो इन चीज़ों के बारे में जो है वो शौक़ नहीं रहा था। तो अब हम इस एरिया की जो है वो वीडियो बना रहे हैं। मैं ख़ुद इस एरिया में बहुत अरसे के बाद आया हूँ, तो इट्स काइंड नॉस्टैल्जिक, लेकिन खुशी की बात यह है कि इस एरिया में तरक्की बहुत हो चुकी है। लंदन ने इस एरिया को भी लिफ्ट कर दिया। एक्सीलेंट यार, ब्यूटीफुल। यकीन करें कि पहले ये फुटपाथ्स और ये जो जगह हैं गंदी उंदी होती थी, कहते हैं मतलब इस तरह नशेई किस्म के लोग बैठे होते थे, और मेरा ख्याल है डिसेंट लोग यहाँ पे पीछे कम ही आते थे तो वही मेरी तरह सीडीज़ वीडीज़ लेने या कोई अपना बिज़नेस करने, लेकिन वैसे यहाँ पे लोग कम ही आते थे। तो खैर ये है जी सोहो। अभी हम चलते हुए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है इस वीडियो को मैं ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि और तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कुछ है नहीं। मैंने सोचा कि चलो ख़ुद भी आज सोहो को मैं देख रहा हूँ बहुत लंबे अरसे के बाद, तो इसी वीडियो बनाता हूँ और इसको पोस्ट करता हूँ। आई वुड लाइक टू कम बैक हियर यार, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे वापस आने को दिल करेगा, क्योंकि बहरहाल ये एक लंदन का मशहूर एरिया, पुराना एरिया। तो इस एरिया को कह सकते हैं कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, वो शेर इस एरिया पे फिट बैठता है। तो बहरहाल बहुत शानदार यार। एज ए टूरिस्ट भी आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस एरिया में आएँ, बिकॉज़ इस एरिया में वाइब बहुत बदल चुकी है। बहुत अच्छा काम यहाँ पे हो चुका है। खूबसूरत किस्म की स्ट्रीट्स बन चुकी हैं, रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं, और अब इस स्ट्रीट में करने को बहुत कुछ है। यहाँ पे ब्रांडेड शॉप्स भी हैं और हर तरह के लोग यहाँ पे फिर रहे हैं। बिल्कुल किसी किस्म का कोई इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा। ना वो ड्रगीज़ हैं जो यहाँ बैठे होते थे किसी दौर में, ना वो ब्रॉथल्स हैं जो यहाँ होते थे, ना वो ड्रंक्स हैं जो यहाँ पे होते थे। रात को शायद यहाँ पे फिर कोई ऐसा मसला होता हो, लेकिन फ़िलहाल तो यार मुझे यहाँ से बहुत अच्छी वाइब आई है। एनीवे जी, दिस इज़ सोहो, दिस इज़ साढ़े बास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इंशाल्लाह लंदन की किसी और वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। कीप वॉचिंग द चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।